देश में किसानों का आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दे को लेकर सीधे सीधे सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जाट नेता धनखड़ ने किसानों के मुद्दे को जिस तरह से कृषि मंत्री के सामने बेलाग लपेट के उठाया है, इससे सत्यपाल मलिक की याद आ गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे इस जाट नेता ने तो किसानों के मुद्दे पर सीधे पीएम को कटघरे में खड़े कर दिया था। किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से जाट नेता सवाल उठा रहे हैं, इससे बीजेपी के साथ केंद्र सरकार पर भी नैतिक दबाव पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। सत्यपाल मलिक ने कृषि कानूनों के संदर्भ में पीएम मोदी को अहंकारी तक बता डाला था। मलिक का कहना था कि वो किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी से चर्चा करने के लिए गए भी थे, लेकिन उनकी पीएम मोदी से इसको लेकर लड़ाई हो गई। मलिक ने जयपुर की एक सभा में कहा था कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। मलिक के अनुसार जब मैंने उनसे कहा हमारे 500 लोग मारे गए तो उन्होंने कहा मेरे लिए मारे गए हैं क्या? मैंने कहा आपके लिए ही तो मारे थे, जो आप राजा बने हुए हैं। तो इसी बात को लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल किया है कि आखिरकार किसानों से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। धनखड़ ने कहा कि कृषि मंत्री जी, हर पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं और भारत के संविधान के तहत दूसरे सबसे बड़े पद पर विराजमान व्यक्ति के रूप में मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, कृपया मुझे बताइए। उन्होंने सवाल किया, क्या किसानों से कोई वादा किया गया था और वो वादा क्यों नहीं निभाया गया है? हम वादा पूरा करने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं? पिछले साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन हो रहा है और समय जाता जा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धनखड़ ने कहा, कृषि मंत्री जी, मुझे तकलीफ हो रही है। मेरी चिंता ये है कि अब तक ये पहल क्यों नहीं हो सकी है। आप कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और जाट नेता सत्यपाल मलिक किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। मलिक लगातार किसानों की सभाओं में केंद्र की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। अक्टूबर 2022 में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि किसानों को फिर एक आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। सत्यपाल मलिक किसानों और केंद्र सरकार पर किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रखने का आरोप भी लगा चुके हैं। बीजेपी किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार की तरफ से किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की बातें लगातार की जाती रही हैं। वहीं कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद से किसानों से किए गए वादों को पूरा करने को लेकर भी सरकार की तरफ से उदासीनता साफ नजर आ रही है। चुनावों के दौरान बीजेपी किसानों के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आती है। पंजाब, हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रति किसानों की नाराजगी स्पष्ट तौर पर उभर कर आती है। ऐसे में उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से किसानों के मुद्दे पर सरकार को लेकर सरकार पर सीधे सीधे सवाल उठाए हैं, इससे पार्टी के साथ ही सरकार को जवाब देना होगा। उपराष्ट्रपति ने इस तरह से सीधे सीधे विपक्ष को सरकार पर हमला करने का भी मौका दे दिया है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।